दहशत गर्दी खत्म न की तो पाकिस्तान के वजूद को खतरा होगा। फौज पर तनकीद से बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या होगी। कुर्बानियां देने वालों के खिलाफ प्रोपेगेंडे का लाइसेंस नहीं दे सकते। मखसूस टोला इंतशार का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। वजीर आजम का क्वेटा में अमन अमान से मुतालिक इजलास में इजहार ख्याल। कहा जाफर एक्सप्रेस से 339 यरगमालियों को बाजियाब कराया। आर्मी चीफ कोर कमांडर की लीडरशिप में दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। ज़रार यूनिट के जवानों अफसरों का आवाम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। 2018 में दहशत गर्दी का खात्मा किया था। इस नासूर ने दोबारा सर उठाया है तो इसकी क्या वजह है। जो तालिबान से अपने रिश्ते बताते हुए थकते नहीं, उन्होंने हजारों तालिबान को रिहा किया। खैबर पख्तूनख्वा को 600 अरब रुपए दिए गए। देखना होगा कि खती रकम कहाँ खर्च हुई। वजीर आजम ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ यकजान होना होगा। अमन के लिए तमाम इकाइयों को किरदार अदा करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा क्वेटा आला सतह सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म, वफाकी वज़रा और वज़ीर आला और गवर्नर बलूचिस्तान भी शरीक हुए। जाफर एक्सप्रेस हमले से मुतल्लिक हालिया ऑपरेशन के कामयाब इनेकाद पर ब्रीफिंग। इजलास के शुरका को बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में शामिल बहादुर अफसरों और जवानों से मुलाकात की। कामयाब ऑपरेशन पर उनको खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ ने कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल क्वेटा का दौरा किया। जख्मियों की आदत की, मुतासा खानदानों से मुलाकात करके दिलासा दिया। हर बात पर कहते हैं कैदी नंबर 804। मुल्क में और भी बड़े मसले हैं, उन पर भी ध्यान दें। हमारे वोटरों को कैदी नंबर 804 की रिहाई से कोई दिलचस्पी नहीं। दुश्मन हमारी कमजोरियों का फायदा उठा रहा है। सियासी बारियां चलती रहेंगी मगर हमें मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, बतौर साबिक वजीर खारजा कहता हूँ कि जो क़ुव्वतें पाकिस्तान और खित्ते को गैर मुस्तहकम करना चाहती हैं वो मुत्तहिद है। सवाल ये है उनका मुकाबला करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। नवाज शरीफ ने पहला नेशनल एक्शन प्लान बनाया। कोई ऐसी वजह नहीं कि शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 ना बना सके। दहशत गर्दों ने 400-500 अफराद जरगमाल बनाए। पीटीआई के सिवा दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। थोड़ी शर्म करें, थोड़ी हया करें। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, हमले के बाद पीटीआई सोशल मीडिया ने मनफी किरदार अदा किया, दहशत गर्दों को क्रेडिट दिया। बलूचिस्तान का बहरान अयूब दौर में शुरू हुआ था। उनकी हुकूमत में बाजवा फैज ने दहशत गर्द बसाने का कहा। अपोजिशन एक शख्स के इख्तिदार की जंग न लड़े, मुल्क की सालमियत की जंग लड़े। कौमी असम्बली में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ तौर पर मंजूर। वज़ीर दिफा में हया होती तो इस्तीफा दे देते। ये सब पीटीआई नहीं, आपकी नाअहली की वजह से हुआ। असद कैसर का ख्वाजा आसिफ का जवाब। कहा, इनमें गुंजाइश और सलाहियत ही नहीं। इखलाकी जुर्रत और हया होती तो इस्तीफे का ऐलान कर देते। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में है। उम्मीद है सारी जमातें इकट्ठी होंगी। हमें माजी को भूल कर आगे बढ़ना होगा। शिबली फराज ने दहशतगर्दी पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज़ दे दी। कहा, एपीसी में बानी पीटीआई को भी मदऊ किया जाए। दहशतगर्दी अहम मसला है, पेरोल पर भी बाहर ला सकते हैं। टंडोला में सिक्योरिटी इदारों की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में 10 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी जराये का कहना है, पाक फौज की बरवक्त और मुअस्सर कार्रवाई से हमला नाकाम बनाया गया। एक दहशतगर्द ने खुद को गेट पर उड़ा लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जंडोला में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना सलाहियतों पर नाज है। कौम दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है।
बलोच रवायात में निहत्ते मुसाफिर, खवातीन, टीचर्स, बार्बर्स, नाई, धोबी, कहीं बलूचिस्तान की ये रवायात नहीं रही। हम तमाम बलूचिस्तान के लोग इसकी मजम्मत करते हैं। ये जो टेररिज्म है इसको बलूच से जोड़ा भी न जाएगा, बलूचियत से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दी को बलोच से ना जोड़ा जाए, इसका बलोचियत से कोई ताल्लुक नहीं। इस दहशतगर्दी का कलाकमा जरूरी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान के अमन व अमान से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, निहत्ते मुसाफिरों, औरतों, बच्चों को निशाना बनाना बलोच रिवायात नहीं। दहशतगर्द चंद घंटे के अलावा बलोचिस्तान के 1 इंच पर भी कब्जा नहीं कर सकते। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान सीने पर गोली खाकर हमारी माँ और बच्चों की हिफाजत कर रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल। पैनल क्लियरेंस ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों की तस्वीरें सामने आ गईं। दहशतगर्द गैर मुल्की असलहे से लैस थे। तस्वीर में देखा जा सकता है कि दहशतगर्द ट्रेन के इर्द गिर्द मारे गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, जाफर एक्सप्रेस पर हमले के दौरान अफगानिस्तान से राब्तों को सुराग मिला। हमला बैरून मुल्क बैठी क़यादत ने कराया। पाकिस्तान दहशतगर्दी के हवाले से सबूत अफगान हुकाम से शेयर करता रहा है। कलदम TTP और दीगर दहशतगर्दों की अफगानिस्तान में महफूज पनागाहें आगे बढ़ने में बड़ी रुकावट है। अल्लाह पाक ने हमें नई ज़िंदगी दी। अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह पाक ने जो है ना बड़ा करम किया कि पाकिस्तान आर्मी आई और उसने ऑपरेशन बर वक्त किया। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी जवाबी जो मामला चल रहा है, जवाबी कार्रवाई वो FC की तरफ से हो रही थी। तो अल्लाह का शुक्र हुआ कि उसका मामला काफ़ी लंबा चल गया था, लेकिन हमारी FC वगैरह आई हुई थी, वहाँ पर उन्होंने कवर करते रहे। और इसके बाद जो हमारे वो SSC कमांडोज आ गए, आर्मी वगैरह आ गई, तो अल्लाह का शुक्र हुआ, एहसान हुआ। अल्लाह ने हमें नई जिंदगी दी। पाक आर्मी ने बर वक्त ऑपरेशन करके हमें बाहिफाजत निकाला। जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों की गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दों के हमले के बाद FC ने जवाबी कार्रवाई की। पाक आर्मी के कमांडोज ने सूरत हाल को संभाला। ट्रेन ड्राइवर का कहना है कि इंजन के नीचे धमाके के बाद इमरजेंसी ब्रेक लगाई। गाड़ी रुकते ही दहशतगर्द पहाड़ से उतर आए। उन्होंने रॉकेट फायर किए। पाक फौज के कमांडोज ने बर वक्त पहुंचकर हमारी जान बचाई। कराची में बेकाबू ट्रैफिक ने मजीद 3 घरों के चिराग बुझा दिए। माड़ीपुर पर रोड ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। जाँ बहक शख्स की शनाख्त साहिल के नाम से हुई। कयूमाबाद पुल के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। क्लिफ्टन में बिन कासिम पार्क के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक शख्स की शनाख्त अफलान के नाम से हुई। कराची में मोटरसाइकिल चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम सिविल अस्पताल में दम तोड़ गया। इलाका मकीनों का कलाकोट पुलिस पर मुलजिम को तशद्दुद करके मारने का इल्जाम। कम्हार रोड पर टायर जलाकर पुलिस के खिलाफ एहतजाज। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की हालत बिगड़ने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। लाहौर में डाला कल्चर और प्राइवेट गार्ड्स के जरिए गुंडागर्दी। मुगलपुरा में कार सवार शहरी पर वीगू डाले में सवार गार्ड्स की फायरिंग और तशद्दुद। फायरिंग सुनकर डॉल्फिन टीम मौके पर पहुंची। मुलजमान रश का फायदा उठाते हुए गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। गाड़ी से 3 राइफलें और भरी मैगजीन बरामद हुए। डॉल्फिन ने गाड़ी कब्जे में ले ली। पुलिस ने 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। एक दिन पहले भी मुसल्लह गार्ड्स ने शहरी पर तशद्दुद किया था। पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार को ज़द-ए-ख़ूब करने वाले 2 मुलजमान को धर लिया। पाकिस्तान के लिए IMF से $1 अरब की नई किस्त की राह हमवार। IMF के साथ मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में दाखिल। IMF को रमा बरस कोई मिनी बजट ना लाने पर भी मना लिया गया। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक मुज़ाकरात में IMF ने पाकिस्तान की कामयाबी और मुआशी कारकर्दगी पर इत्मीनान का इज़हार किया। IMF के बेशतर अहदाफ हासिल कर लिए गए। दसवां सीजन छुड़ेगा 6 टीमों में क्रिकेट का महाज। PSL ट्रॉफी की रौनमाई का मुनफरद अंदाज। ARY की स्क्रीन पर 10 साल की तलाश के बाद समंदर की तह में खजाने की दरियाफ्त का टीजर। चमचमाती ट्रॉफी गौताखोर ने बुहेरा अरब की गहराई से खजाने की तरह निकाली। स्टेक होल्डर्स के हवाले की ट्रॉफी का नाम द ल्यूमिनेरा रखा गया है। चांदी से तैयार की गई ट्रॉफी में 22,000 ज़िरकोन जुड़े हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं, ट्रॉफी PSL के रोशन मुस्तकबिल की नवीद है।